हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द डेवलपर गुरु पे। अभी तक अपन ने जो मेन टॉपिक्स था अपना इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है, उसके बारे में अपने डिटेल में जान लिया कि जो स्ट्रीम्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं, बाइट स्ट्रीम क्या है, टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है, ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम वगैरह के बारे में, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसके अंदर बफर क्यों यूज करते हैं, बफर की बाय डिफॉल्ट मेमोरीज क्या रहती है, उन सब के बारे में अपन ने डिटेल में जान लिया। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, थ्रेड की। ठीक है, तो थ्रेड क्या है? थ्रेड क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी क्या एक, ऐसे बोल सकते हो स्प्रेड पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। एक क्या है उस वो क्या करता है, अपना कोई भी टास्क आप उसको दोगे, उसको क्या करेगा, एक अपने अलग वे में उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस, मतलब कोई भी प्रोसेस अपना उसको एग्जीक्यूट करना अपने को, तो उसके लिए क्या यूज में करते हैं अपन, थ्रेड। जैसे मैं बात करूं कि भाई एक जावा प्रोग्राम को रन करना है, तो रन करना जेवीएम यूज करते हैं अपन। ठीक है, जावा जो अपन कंपाइलर यूज करते हैं, ठीक है, तो ये इंटरनली क्या यूज करते हैं, क्या ये थ्रेड यूज करते हैं? बिल्कुल, ये क्या यूज करते हैं, थ्रेड्स यूज करते हैं। किसके लिए? उनको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोई भी प्रोसेस आपने उसको टास्क दिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो जेवीएम भी क्या करता है, ठीक है, जो भी अपने स्टेटमेंट्स होते हैं या जो भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे मेन मेथड में, जैसे मैंने जो भी लिखा उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, एक थ्रेड काम करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अपने पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, थ्रेड करेगा। चलिए अब अपन छोटा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, थ्रेड के बारे में। थ्रेड क्या है, जावा के अंदर क्या है, एक क्लास है। ठीक है, क्या है, क्लास है। ठीक है, तो अपन जो थ्रेड क्रिएट करते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, किस पैकेज में है, जावा डॉट लैंग में। ठीक है, अब अपन थ्रेड किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, जावा डॉट लैंग में है, थ्रेड किस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, या तो अपन क्या करें, इस थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करें। क्या करें, इस थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करें। मैंने यहां पे बताया था ना, ए थ्रेड इज ए, क्या है, एग्जीक्यूशन इन ए प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। ये अपना जेबीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन अलाउ एन एप्लीकेशन टू हैव मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन रनिंग कंकरेंटली। मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक अपना जो पैरेलली अपन कोई भी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, थ्रेड्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में अपन बात करते हैं। तो थ्रेड को अपन क्या कर सकते हैं, दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, किसको, थ्रेड क्लास को। या दूसरा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, रनेबल इंटरफेस को। रनेबल क्या है, एक इंटरफेस है, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, या थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं एक क्लास बनाता हूं माई थ्रेड नाम से, माई थ्रेड। ठीक है, मैंने यहां पे क्या किया, पहले अपन एक्सटेंड करते हैं किस क्लास को, थ्रेड क्लास को। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर लिया। चलिए अब आप जब भी थ्रेड को आप एक्सटेंड कर रहे हो, थ्रेड को एक्सिक्यूट करना चाहते हो, तो थ्रेड क्या किस में काम करेगा, एक मेथड है इसी का, रन मेथड। ठीक है, उसको क्या करने का, आपको उसको बॉडी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। कौन सा मेथड, रन मेथड। ठीक है, थ्रेड हमेशा कहां पे एग्जीक्यूट होगा, रन मेथड के अंदर एग्जीक्यूट होगा। चलिए कैसे, वो एक बार आप प्रोग्राम के थ्रू अपन देख लेते हैं, माई थ्रेड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे उस क्लास का थ्रेड्स रन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या करूंगा, थ्रेड क्लास को यूज करूंगा। ठीक है, मुझे थ्रेड को रन करने के लिए, तो आपने क्या किया, एक थ्रेड क्रिएट कर लिया, थ्रेड T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड। ठीक है, और उसको किससे अटैच कर दिया, माई थ्रेड से। इसको थ्रेड क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको किससे अटैच कर दिया, माई थ्रेड से। ठीक है, अब मैं अगर इस थ्रेड को स्टार्ट करूं, थ्रेड को स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट मेथड से। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा इस थ्रेड को, ये क्या करेगा,
जो भी आपने ऑब्जेक्ट अटैच किया है, कौन से क्लास का अटैच किया है, माई थ्रेड का, तो माई थ्रेड के रन मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। किसको? चलिए, किसको? रन मेथड को। जैसे आप स्टार्ट करोगे वो रन मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, माई थ्रेड। मैं डायरेक्ट रन मेथड को कॉल नहीं करूंगा, मैं उस थ्रेड को स्टार्ट करूंगा, तो थ्रेड क्या करेगा, जो भी आपने ऑब्जेक्ट अटैच किया है उसके अंदर जो भी आपका रन मेथड है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है सभी को? अब जो मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, चलिए तो अपन इसके बारे में और डिटेल में भी जानेंगे। लेकिन अब जो मेरा क्या कोई मेरा प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या इसमें भी कोई थ्रेड चल रहा है क्या? चलिए मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूं। चलिए, मेरा जो अभी अभी मैंने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरी जो मेन क्लास है, ठीक है, उस पे भी क्या कोई थ्रेड रनिंग हो रहा है क्या? तो उसको अपन कैसे पहचान सकते हैं? तो थ्रेड क्लास के अंदर एक मेथड है करंट थ्रेड, ठीक है, ये स्टैटिक मेथड है, क्लास के नाम से कॉल हुए हैं। ठीक है, मैंने काफी बार ये चीजें बता चुका हूं कि क्लास के नाम से जो कॉल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड्स। तो ये क्या करेगा, जो भी आपका करंट थ्रेड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। किसके बारे में? उस थ्रेड के बारे में। चलिए उसकी इंफॉर्मेशन अपन प्रिंट कराते हैं, थ्रेड टी, ठीक है। तो जो भी मेरा करंट थ्रेड है वो मुझे क्या रिटर्न कर देगा, टी के अंदर मेरा करंट थ्रेड रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलिए अब इस मैं थ्रेड को प्रिंट कराऊं। मैंने क्या प्रिंट करा दिया, थ्रेड को प्रिंट करा दिया। ठीक है, चलिए थ्रेड मेन 5 मेन, ठीक है। तो जो मेरा थ्रेड है, कौन सा थ्रेड काम कर रहा है, मेन थ्रेड काम कर रहा है। कौन सा थ्रेड काम कर रहा है, मेन थ्रेड। जो अब आपको यहाँ पे तीन चीजें देख रहे हो आप कि मेन, 5 और मेन, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या है अपना, उस थ्रेड का नाम क्या है। तो जो भी प्रोग्राम है इसमें मैंने कोई थ्रेड लिया नहीं है, ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास में मैंने कोई थ्रेड नहीं लिया। माई थ्रेड भी जरूर मैंने ले रखा है लेकिन उसको मैंने कॉल ही नहीं किया, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने जो माई फर्स्ट क्लास ले रखी है मैंने, इसके अंदर मैंने क्या किया है, कोई थ्रेड क्रिएट किया है नहीं। एक मेन थ्रेड क्या कर रहा है, इसको एक्सिक्यूट करने का ऑलरेडी एक काम कर रहा है। तो मतलब क्या, जेवीएम क्या कर रहा है, उस थ्रेड को टास्क दे रहा है और वो थ्रेड एक्सिक्यूट उसको कर रहा है। तो उस थ्रेड का बाय डिफॉल्ट जो थ्रेड रनिंग होता है उसका नाम वगैरह क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं, ठीक है, कि जो बाय डिफॉल्ट थ्रेड काम करता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या होता है, मेन। चलिए अब सेकेंड बात करते हैं 5। क्या है, थ्रेड की प्रायोरिटी, ठीक है। थ्रेड की प्रायोरिटी, प्रायोरिटी अपन कब सेट करते हैं कि मुझे कौन सा थ्रेड है वो प्रायोरिटी पे एक्सिक्यूट करना है, कौन से की लेस प्रायोरिटी है। तो थ्रेड क्या करेगा कि जिसके हायर प्रायोरिटी होगी उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रायोरिटी कहां से कहां वेरी करती है, 1 to 10। 1 मतलब सबसे लेस प्रायोरिटी है और 10 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी रहती है थ्रेड की वो क्या रहती है, 5। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है कि क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है आते हैं, तो उसमें बनता है कि भाई उसमें थ्रेड की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है। ठीक है, थर्ड है मैन, ये है थ्रेड ग्रुप का नाम। जावा के अंदर या आप जेवीएम यूज करते हो तो आप मल्टीपल थ्रेड्स यूज करते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है, एक थ्रेड ग्रुप होता है, उसके अंदर आपके कितने भी थ्रेड्स हो सकते हैं। तो उस ग्रुप का नाम भी क्या है, मैन है, जिसके बारे में अपन आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। थ्रेड ग्रुप मुझे बनाना है, उसके अंदर मुझे कुछ थ्रेड्स रखने हैं तो मैं कैसे रखूंगा, उन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है वो क्या है अपनी मैन 5। मैन मतलब मैन मेरा थ्रेड है, ठीक है, 5 उसकी प्रायोरिटी है और मैन उसके ग्रुप का नाम है। चलिए मैं यहाँ पे एक चीज उस थ्रेड का मैंने गेट नेम कर दिया, ऐसे गेट प्रायोरिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे सिर्फ उसका नाम चाहिए, तो मैंने क्या किया, उस थ्रेड का नाम निकाल दिया। नाम क्या है उस थ्रेड का, मैन थ्रेड, ठीक है, देखिए ना। चलिए मैं एक बार वापस देता हूँ, तो उस थ्रेड का नाम क्या है, मैन थ्रेड। क्लियर है सभी को कि आप थ्रेड आप कैसे, करंट थ्रेड जो भी मेरा रनिंग हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से मैंने क्या किया था, एक मेरा खुद का थ्रेड क्रिएट किया था, ठीक है। क्या किया था,
खुद का थ्रेड क्रिएट किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन ने पहला चीज अपन ने क्या देखा था कि अपन क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रेड को। ठीक है, और दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसको, रनेबल इंटरफेस को। इंप्लीमेंट्स किसको, रनेबल इंटरफेस को। तो रनेबल इंटरफेस में भी क्या है, रन मेथड है, उसको आपको क्या करनी है, बॉडी प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो अभी भी जस्ट ए सेकेंड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन रनेबल इंटरफेस को तो उसको इंप्लीमेंट कर ही दिया अपन ने रन मेथड को। तो चलिए यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा है कि अपन थ्रेड को स्टार्ट नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं, T1 डॉट स्टार्ट। तो उस थ्रेड को स्टार्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अभी मैं थ्रेड को स्टार्ट, जैसे ही थ्रेड को स्टार्ट करेंगे वो क्या करेगा, माई थ्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अपन एक तो क्या, उस टाइम भी मैंने क्या मिस्टेक की थी, मैंने क्या किया था, एम से स्टार्ट कर दिया था, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने से मिस्टेक होगी। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप इंप्लीमेंट कर सकते हो रनेबल इंटरफेस को या एक्सटेंड कर सकते हो थ्रेड क्लास को। अब इनमें डिफरेंट क्या है, ठीक है, कि मतलब क्या मैं एक्सटेंड कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा इनमें कोई, आप एक्सटेंड करके भी रन करोगे तो भी आपका रन एग्जीक्यूट होगा, इंप्लीमेंट करोगे तो भी रनेबल इंटरफेस से भी, जब भी आप रन मेथड को ओवरराइड करके उसको एग्जीक्यूट करोगे तो भी आपका सेम वे में ही आपको थ्रेड को स्टार्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने एक्सटेंड किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सटेंड कर लिया किसको, एक्सटेंड किया मैंने किसको, थ्रेड क्लास को। ठीक है, तो उस केस में क्या है, मैं और किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, मैं और किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, जैसे मुझे कोई दूसरी क्लास एक्सटेंड करनी होती तो। लेकिन अगर मैं रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो मैं दूसरे इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं, दूसरी क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो प्रेफरेबल यही रहता है कि अपन रनेबल इंटरफेस को ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, एक इंटरफेस है, एक क्लास है, और दोनों के अंदर रन मेथड है, तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए, ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड्स की। जैसे मैंने यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट किया था, मान लीजिए मैं इसका नाम देता हूँ फर्स्ट थ्रेड। ठीक है, और एक थ्रेड क्रिएट करता हूँ मैं तीन थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, T1, T2, T3। ओ सॉरी, अपने को यहाँ पे लेना है सेकंड। ठीक है, मेरे तीन थ्रेड्स हैं, तीनों को मैंने क्या किया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर रहा हूं, मैं मल्टीपल थ्रेड्स को एक साथ स्टार्ट कर रहा हूं, तो उस केस में कैसे काम करेंगे ये, उस केस में क्या करेंगे, थ्रेड्स पैरेलली रन होंगे। ठीक है, थ्रेड्स क्या होंगे, पैरेलली रन होंगे, वन बाई वन। चलिए, जैसे कि क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक मेथड और ले लेता हूं जिसमें, चलिए यहाँ पे ही अपन एक बार एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो चलिए, मैं तीनों थ्रेड्स को, तो तीनों थ्रेड्स क्या करेंगे, रन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और अगर अब मैं यहां पे बात करूं, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड की, ठीक है, यहां पे मैं, चलिए यहाँ पे मैं, अगर मैं करंट थ्रेड को रन कराऊं,
ठीक है, तो मेरा क्या है, अभी भी मेन थ्रेड काम कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, बाकी थ्रेड्स काम कर रहे हैं। मतलब आपने देखा कि मेन थ्रेड कहाँ आउटपुट पहले आया, मतलब ये थ्रेड क्या होता है, पैरेलली काम कर रहे हैं, तीनों थ्रेड्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों थ्रेड एक साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा ये इनका वेट नहीं किया कि थ्रेड स्टार्ट होगा उसके बाद वो अपना काम करेगा, नहीं। जैसे ही तीनों थ्रेड को स्टार्ट करके छोड़ दिया, उसके बाद जस्ट बाद क्या होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। तो थ्रेड वो उस मेथड के कॉल करने गए, उससे पहले क्या आ गया, मेरा थ्रेड फाइव, मेन आ गया। मतलब मेरा करंट थ्रेड जो काम कर रहा है वो पहले पहले क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। ये थ्रेड क्या करेंगे, इन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मेरा क्या हो गया, आउटपुट आया। उससे पहले क्या आया, मेरा आउटपुट आया, माय थ्रेड, ठीक है। तो थ्रेड क्या होता है, एक सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब एक अपना अलग पाथ बनाता है, ठीक है, और उस पर अपना रन करता है। तो उसमें वो ये नहीं देखता, ये नहीं है कि दूसरे थ्रेड को कितना टाइम लग रहा है, तीसरे थ्रेड का मैं वेट कर रहा हूँ, वेट नहीं करते वो किसी का, ठीक है। इसके लिए भी अपन आगे बात करेंगे कि उन थ्रेड्स को, जैसे मान लो मुझे सिंक्रोनाइज करना है, एसिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि थ्रेड अपना क्या है, या तो भाई अपने जो थ्रेड को अपन क्यों यूज करते हैं, कि अपने टास्क को फास्ट कर सकें, ठीक है। तो इसलिए अपने पास क्या है, दो टाइप्स के थ्रेड्स हैं, या तो अपने पास सिंगल टास्किंग होंगे या मल्टीटास्किंग होंगे। अब सिंगल टास्किंग का सबको पता है कि सिंगल टास्किंग का मतलब क्या है, कि अगर मेरा कोई थ्रेड एट ए टाइम एक सिंगल टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, मैं उसको सिर्फ एक ही टास्क दे रहा हूं, तो वो क्या है, मेरा सिंगल टास्किंग है, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं कि अगर अपना जैसे मान लो सिस्टम है मेरा, एप्स माइक्रो प्रोसेसर वगैरह जो है, उसको अगर सिंगल थ्रेडेड काम दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है, उस प्रोग्राम को मुझे लिखने में फॉर एग्जांपल 10 मिनट लग रहे हैं, तो उतनी देर क्या वो प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो क्या है, आइडियल बैठा है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, उसने नैनो सेकंड्स के अंदर वो क्या कर देता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 लाइन का कोड लिखा, उसे मुझे 10 मिनट लगा, ठीक है, लेकिन प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा, नैनो सेकंड लगा, ठीक है। उसके बाद मैंने मान लो दूसरा प्रोग्राम वापस लिखना शुरू किया, मैंने क्या किया, 10 मिनट वापस मैं उस प्रोग्राम को लिख रहा हूं, लेकिन उतनी देर क्या है, प्रोसेसर क्या है, सिंगल टास्क है, मैं उसको मल्टीपल टास्क नहीं करवा सकता। फॉर एग्जाम्पल सिंगल टास्क की बात करना है अपन, तो उस केस में क्या है, वो आइडल बैठा है। तो सिंगल टास्क के लिए वो क्या करेगा, कि भाई उसका अपना टास्क एग्जीक्यूट किया और वो बैठ गया, वो उसका कोई इतना, अपन उसको मल्टीपल टास्क में कंज्यूम नहीं कर पा रहे। सिंगल टास्क में क्या होता है कि आपका क्या है, प्रोसेसर है वो मैक्सिमम टाइम क्या रहता है, आइडल रहता है। और वहीं अगर अपन मल्टीटास्किंग की बात करें, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो 3 थ्रेड्स थे, ये तीनों थ्रेड्स को मैंने क्या किया, कि भाई मल्टीपल टास्क के लिए प्रोसेसर को दे दिया, तो पहले थ्रेड 1 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, फिर उसी थ्रेड T2 को, T3 को, तीनों को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो क्या करेगा, कि भाई पहले मान लो एक नैनो सेकंड लग रही थी, तो आप कितनी 3 नैनो सेकंड तो लगेंगे उसको 3 एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। उतनी देर में हो सकता है कि पहले वाले ने अपना वापस से एग्जीक्यूट कर दिया हो, ठीक है। तो वो क्या है, एक पैरेलल प्रोसेस चलते रहते हैं, तो वो क्या है, अपना मल्टी टास्किंग, ठीक है। तो जो मल्टी थ्रेडिंग में जो मल्टीटास्किंग, अपन मल्टीपल थ्रेड्स यूज लेते हैं मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, तो वो किस में एक राउंड रॉबिन एक थ्योरम अप्लाई करता है, उसके बेस पे वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा उसके बारे में। लेकिन जैसे राउंड रॉबिन क्या है, कि मान लो मेरे पास 3 थ्रेड्स हैं यहाँ पे, T1 T2 T3, ठीक है। तो जैसे एक थ्रेड और ले लिया मैंने, 4 थ्रेड है मेरे पास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसको प्रोसेसर को एक एग्जीक्यूट करने के लिए 1 सेकंड का टाइम मिलता है, तो वो क्या करेगा, चारों प्रोसेस के लिए 1/4 टाइम अलॉट करेगा। तो पहले थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए वो क्या करेगा, 1/4, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 सेकेंड्स मान रहा हूं, तो उसमें क्या 25 सेकेंड वो किसको देगा, T1 को देगा, 25 T2 को देगा, 25 T3 को देगा, 25 T4 को देगा। अब पहले के जैसे ही 25 सेकंड हो गई, अगर उस 25 सेकंड में उसका काम कंप्लीट हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो वो क्या करेगा, वो जो काम वहीं पे था उसको एक टेम्पररी मेमोरी में स्टोर करेगा वहीं पे, ठीक है। और फिर किसको एग्जीक्यूट करेगा 25 सेकंड के लिए, T2 को, ठीक है। T2 का भी अगर काम कंप्लीट हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो उसको भी एक टेम्पररी मेमोरी में सेव कर देगा। T3 T4 ऐसे तीन चारों को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे ही एक सेकंड हो गया अपना, ठीक है, एक जैसे मैं 100 सेकंड्स की बात कर रहा हूं, तो 100 सेकंड्स हो गया, वापस वो क्या करेगा, T1 को उठाएगा और वापस उसको 25 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि T1 कंप्लीट होने बाद ही T2 पे जाएगा, नहीं, ठीक है। वो एक 100 सेकंड्स का एक स्लॉट बना के चल रहा है, तो उसके अंदर वो सबको बराबर इक्वल टाइम देगा। जो टास्क खत्म हो गया, ठीक है, उसका टाइम रिजर्व रहता है जब तक सारे टास्क खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो ये क्या है, एक राउंड रॉबिन एल्गो है एक तरह से, ठीक है। ये क्या है,
इसको मतलब वैसे राउंड रॉबिन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना एक राउंड में उसका चलता रहता है, क्या, मल्टीटास्किंग। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि भाई जो भी थ्रेड्स है उसको मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या करता है पैरेलली भी यूज कर सकता है और वन बाय वन भी उसके अंदर अपन मल्टीपल थ्रेड्स के लिए काम में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थ्रेड्स के बारे में ये भी है कि थ्रेड्स क्या है, थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। ठीक है, थ्रेड क्या है कि लाइट वेट है। लाइट वेट क्यों है थ्रेड? क्योंकि वो क्या करते हैं जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उनको बहुत कम मिनिमम रिसोर्सेज को क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं बहुत कम मेमोरी लेते हैं और प्रोसेसर का टाइम भी बहुत कम लेते हैं, इसलिए क्या है वो लाइट वेट है, मतलब क्या है फास्ट है। थ्रेड से क्या है अपना प्रोसेस क्या हो जाता है फास्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लाइट वेट है, और लाइट वेट किस लिए है? क्योंकि वो लेस मेमोरी यूज करते हैं और प्रोसेसर का टाइम भी बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपना थ्रेड्स मतलब अपन अगर मैं वैसे बात करूं तो थ्रेड्स को अपन यूज कहाँ करते हैं? थ्रेड्स को अपन यूज करते हैं जैसे मैं मेरे प्रोजेक्ट्स में बात करूं तो हम सर्वर साइड पे थ्रेड्स का काफी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे आरपीएससी का प्रोग्रामर का जो फॉर्म फिलिंग का फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर ही मैं वो वेबसाइट मान लो बना रहा हूँ, तो उसमें क्या है एट टाइम ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा ही फॉर्म भरेगा। एट ए टाइम क्या हो सकता है 100% 200% एक कैपेसिटी के हिसाब से मुझे एक आइडिया है कि रोजाना के मेरे पास 500 फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 500 फॉर्म आ सकते हैं, तो मैं क्या चाहता हूं कि मेरे 500 थ्रेड्स पैरेलली काम कर सकें। तो आप सर्वर साइड क्या करोगे उसको, ठीक है, वहां पे अपने क्या है थ्रेड्स यूज होंगे। तो जैसे ही आप मान लो फॉर फॉर एग्जांपल T1 एक बंदा है वो फॉर्म भरने गया तो एक थ्रेड उसको अलॉट हो गया। ठीक है, T2 गया तो उसको एक अलॉट हो गया। तो वो क्या है अपने पैरेलली वो क्या कर रहे हैं फॉर्म को फिल कर रहे हैं। ठीक है, पैरेलली फॉर्म को फिल कर रहे हैं और वो डाटाबेस वगैरह में जहां पे भी वो सेव कर रहे हैं वहां पे वो सेव हो रहा है। ठीक है, तो पैरेलली एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो थ्रेड्स वगैरह अपन इसको सर्वर साइड में भी अपन यूज करते हैं या प्रोग्रामिंग में अपन प्रोजेक्ट्स वगैरह में काफी यूज करते हैं। जैसे आपने गेम्स वगैरह में भी काफी थ्रेड्स यूज करते हैं, देखा होगा कि आप कोई भी गेम खेलते हो तो ठीक है उसमें मान लो कि फॉर एग्जांपल 5 पर्सन हैं वो दौड़ रहे हैं या हो रहे हैं, तो वहां पे क्या 5 थ्रेड्स को आपने पैरेलली एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, या फिर कोई जैसे आप गन शूट वगैरह का गेम खेलते हो या एनिमेशन का गेम खेलते हो उसमें क्या मल्टीपल टास्क एट ए टाइम परफॉर्म होते हैं। तो उन सब के लिए क्या है वन एक एक थ्रेड्स उनको अलॉट होता है और वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं सेपरेटली। ठीक है, उनका एक दूसरे से प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी को कि अपन थ्रेड्स कहाँ अगर रियल लाइफ की बात करें तो अपन कहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैंने ये बता ही दिया कि आपको थ्रेड्स को कैसे एक्सिक्यूट करना है। चलिए अब फॉर एग्जाम्पल मेरा थ्रेड्स है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे एक मैं लूप में चला देता हूँ। मैंने ले लिया इन आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू, क्या थ्रेड बहुत फास्ट काम करेगा तो मैं लूप थोड़ा बड़ा चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा जैसे मैंने 10 लाख लिया, ठीक है, तो तब तक मेरा क्या है लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे चलिए मैं एक सिंगल थ्रेड की बात करता हूँ। मैं आई को प्रिंट भी करा देता हूँ जिससे पता चल जाए थ्रेड कहाँ तक पहुंच गई। चलिए ठीक है, दिख रहे हैं कि क्या थ्रेड्स रनिंग हो रहा है मेरा। ठीक है, अब इस थ्रेड को मुझे क्या करना है, मुझे रोकना है कहीं पे भी। तो मैं इसको अभी क्या कर रहा हूँ रोक नहीं पा रहा, मुझे इसको क्या है टर्मिनेट कैसे करूं मैं इसको। तो यहाँ पे तो चलो ऑप्शन दे रखा है, नहीं तो आप टर्मिनेट नहीं कर सकते थ्रेड को ऐसे। थ्रेड को अब इसको मुझे टर्मिनेट करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, एक तो थ्रेड के अंदर स्टॉप है लेकिन उससे क्या है प्रोग्राम आपका करप्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन, चलिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ बूलियन स्टॉप इक्वल टू फॉल्स। मेरा क्या थ्रेड चल रहा है और मैंने बोल दिया कि ये स्टॉप क्या है बाय डिफॉल्ट क्या है फॉल्स है, लेकिन जैसे ही स्टॉप ट्रू हो जाए, ठीक है, उस टाइम क्या हो जाए मेरा लूप रुक जाए इफ स्टॉप। ठीक है, इसके अंदर कंडीशन क्या होती है ट्रू देनी होती है। जैसे आई लेस देन 5 देते हैं तो अगर आई 5 से छोटा है तो क्या होगी कंडीशन ट्रू होगी। तो यहाँ पे मैं बुलियन ले रहा हूं तो मुझे बुलियन तो क्या है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो मैंने क्या कर दिया कि लूप से बाहर आ जाए,
ठीक है, आप ब्रेक यूज कर सकते हो, आप रिटर्न यूज कर सकते हो। तो मैं, ठीक है, उसके लिए लूप को टर्मिनेट करने के लिए ये चीजें मैं काफी पहले ही आपको बता चुका हूं। तो जैसे ही ये क्या होगा, स्टॉप होगा, वो उस टाइम मैंने क्या कर दिया, उसको रिटर्न हो जाए। ठीक है, अब स्टॉप करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने थ्रेड स्टार्ट तो कर दिया, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको स्टॉप करना है मुझे। तो स्टॉप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे चलिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि मैं अगर कोई एंटर प्रेस करूं तो मेरा स्टॉप हो जाए। तो यूजर से लेने के लिए अपन वही सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, मैं सिस्टम से रीड कर रहा हूं कुछ भी। ठीक है, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। चलिए, तो जैसे ही मैंने सिस्टम से रीड किया, मैंने मान लिया कि जो अपना है एम डॉट स्टॉप, इसको मैं क्या कर दूं, ट्रू कर दूं। ठीक है, एम क्या मैथड क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसका स्टॉप वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं यहां से। ठीक है, कब, वो सिस्टम डॉट इन डॉट रीड, सिस्टम से रीड करने के लिए वो क्या करेगा, कोई भी कीवर्ड को। ठीक है, कोई भी कीवर्ड को मैं अगर प्रेस करूंगा तो मेरा क्या हो जाए, स्टॉप इक्वल टू ट्रू हो जाए। स्टॉप इक्वल टू ट्रू हो जाए। तो उस केस में क्या हो, जैसे मेरा ट्रू होगा, ये मेरा थ्रेड क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। चलिए रन करते हैं। ठीक है, मेरा थ्रेड चल रहा है, मैंने एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस करते ही ये यहाँ पे क्या हो गया, थ्रेड मेरा स्टॉप हो गया। ठीक है, उस थ्रेड का स्टॉप का मतलब उस एग्जीक्यूशन लूप से बाहर आ गया थ्रेड, या थ्रेड कहां से, किस में रन करता है, ओनली रन मेथड में। जैसे ही इसने लूप से बाहर आ गया, इसका रन मेथड का एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो मेरा थ्रेड क्या है, थ्रेड का टास्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मैंने थ्रेड को स्टॉप नहीं किया, थ्रेड के टास्क को कंप्लीट कर दिया। मैंने उसके टास्क को क्या किया, अर्ली कंप्लीट कर दिया। क्लियर है सभी को कि थ्रेड कैसे अपना काम कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में अपन आगे और भी बात करेंगे कि अपन और टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं थ्रेड्स के अंदर, या अपन आगे सिंगल टास्किंग कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल टास्किंग कैसे कर सकते हैं थ्रेड्स के थ्रू। इनके बारे में अपन और भी बात करेंगे कि रियल लाइफ के अंदर, रियल सिनेरियो के अंदर थ्रेड कैसे काम करता है। ठीक है, रियल सिनेरियो मतलब आप जैसे मूवी की टिकट बुक कराने जाते हो, फॉर एग्जांपल एक टिकट बची हुई है, और वहां पे अगर मान लो 3 पर्सन हैं जो ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, तो वो क्या पैरेलली अगर तीनों बुकिंग करेंगे तो क्या तीनों को अलॉट हो जाएगी। इस टाइप का एक अपन एग्जांपल बना के भी देखेंगे। ठीक है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि उसको कैसे हैंडल किया जाता है उन सिचुएशंस को। आगे थ्रेड्स के अंदर डेडलॉक वगैरह भी काफी आते हैं, कि क्योंकि एक प्रोसेस अगर दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है, और तो उस केस में क्या डेडलॉक बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो किस केस में बनते हैं, उन सब के बारे में भी अपन जानेंगे। तो यहाँ पे बेसिक थ्रेड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, थ्रेड कैसे काम करता है, रन मेथड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसके बारे में अपन ने डिटेल में यहाँ पे जान लिया। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप कमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो मैं उनका जवाब आपको दूंगा। चलिए, धन्यवाद।